हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती से संबंधित हिस्ट्री का आज 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। सो यह पार्ट 4 वीडियो है। अगर 3 वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है और इसमें इस PDF में आज हम हिस्ट्री का 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का सारे टॉपिक पर वीडियो बारी बारी से बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,660 किमी है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी पूछे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी है आपका 670 किलोमीटर। कितना है? 670 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों का जो था लोहा का ज्ञान नहीं था और कांसा का, तांबा, सोना, चांदी का ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कौन की? दयाराम साहनी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थित है वो आपका लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की संस्था है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या जो है वो आपका 18। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो अज्ञातशत्रु ने किया। कौटिल्य की कृति है। तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र। धर्म में महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य काल की। मौर्य काल की। नेक्स्ट है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो गणतंत्र। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। जपथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो उदयभद्र के द्वारा। किसके द्वारा? उदयभद्र के द्वारा। नेक्स्ट है तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला जो स्थित है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फायान। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की जो शुरुआत की वो अशोक ने की। कौन की? अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। कौन था? अशोक था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है?
तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो ये आपका 18 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। महाभारत की रचना किस भाषा में है? तो महाभारत की रचना जो है वो आपका संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेद व्यास। कौन की? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। नेक्स्ट है कि महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। तो महाभारत में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनपुर थी। कहाँ थी? हस्तिनपुर। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? तो गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। कितने? 18 अध्याय और 700 श्लोक। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका था? कुंती का। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? उनका नाम लिखिए। तो महाभारत में तो पता है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। उनका नाम है, उनका जो नाम है वो है ब्रह्म विवाह। यही 8 प्रकार का है। इसका नाम है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। यही 8 प्रकार का विवाह है प्रचलित। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो इस आंदोलन का जो जनक है वो है बांसबन्ना। कौन है? बांसबन्ना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो ये 84,000 स्तूप बनाए। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हिनयानी पुस्तक जो है पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महाबुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कपिलवस्तु है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार है वो महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। सपूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। आपका अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ये ब्रह्मचार्य सिद्धांत को नया जोड़ा इसमें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो अकबर ने किया। कौन किया? अकबर ने। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की बात करें तो आपका अबुल फजल ने किया। कौन किया? अबुल फजल। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का जो आरंभ किया वो किया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री का नाम है टोडरमल। क्या नाम है? टोडरमल। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये आपका 5 भागों में विभक्त है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? अकबर 9। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। कितने ईस्वी में? 1581 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक बनाकर कितने शासन किया? किसने शासन किया? तो बैरम खां। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल जो सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। तुजुफ ए बाबरी किसने लिखा? तो तुजुफ ए बाबरी बाबर ने लिखा। कौन लिखा? बाबर ने। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को। किसको जाना जाता है? औरंगजेब को।
औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया वो बिताया कहाँ? दक्षिण भारत में। कहाँ? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां। किसके? शाहजहां। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो जिले को जो जाना जाता है वो सरकार के नाम से जाना जाता है। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये आपका भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। भूमि सुधार व्यवस्था के लिए यह जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है सो हरिहर और बुक्का ने की। हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिबिदेव को। किसको? जी.एस. लिबिदेव को। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो निकोली कोटी। कौन थे? निकोली कोटी। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1326 ईस्वी में हुई। अमुक्तमाल्याद किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है वो आपका विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो ये आपका है नानक का जन्म स्थान। कहाँ का? नानक का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वल्लभाचार्य का। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत जो था वो चैतन्य महाप्रभु। कौन था? चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश जो है वो संग्रहित है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद ने ही तो लाया। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। का नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? आपका मार्टिन वर्ड द्वारा लागू किया गया। दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग था। ये दामिन ई कोह क्या था? भूभाग था। कर्नवालिस कोड बना कब बना? 1793 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1855 में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे? कर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? कर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब? 1600 ईस्वी में हुई। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? आपका बंगाल में लागू किया गया। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये आपका वास्को डी गामा था। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली।
नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो लास्ट प्रश्न है ये, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वो 1707 ईस्वी में। तो इसमें हम 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो फिर आगे करवाएंगे। इसमें 100 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।